अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 3 मॉइस्चराइज़र और कौन सा मॉइस्चराइज़र कौन सी स्किन टाइप के लिए बेस्ट रहेगा और कौन सा मॉइस्चराइज़र ऑल स्किन टाइप पर जाएगा। क्योंकि कुछ लोगों की स्किन जो है ना वो वेदर के साथ चेंज होती है। मीन्स के सर्दियों में वो ड्राई होती है और गर्मियों में वो ऑयली हो जाती है, कम्बिनेशन स्किन। और कुछ लोगों की स्किन जो है ना सर्दी हो गर्मी हो ऑल सीज़न में ऑयली रहती है या ड्राई रहती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना जिससे आपकी स्किन भी डल ना हो, डिहाइड्रेट ना हो और स्किन के जो पोर्स होते हैं ना हमारी स्किन पर वो क्लॉग ना। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पॉन्ड्स का ये ग्लिसरीन और विटामिन ई के साथ मॉइस्चराइज़र, जो कि आपकी स्किन को नॉन क्रीसी भी रखता है और स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है, डीपर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। क्योंकि इसमें विटामिन ई है और विटामिन ई है और ग्लिसरीन है। इसके अलावा ये आपकी स्किन को बड़ा सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाता है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मैसेजेस आते हैं कि ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले कौन से मौसम में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। इसमें जस्ट ये थोड़ा सा रह गया, ठीक है। ये मैं यूज़ नहीं करती, लेकिन विंटर में ये मैंने अपनी स्किन पे यूज़ किया था। लेकिन बेस्ट कौन सी स्किन के लिए है, ये मैं अपनी बड़ी बेटी को इस्तेमाल करवा रही हूँ, यूज़ करवा रही हूँ। क्योंकि उसकी स्किन जो है ना सुपर डुपर जो है ना एक्स्ट्रा ड्राई है, ठीक है। चाहे विंटर हो चाहे समर ड्राई है, तो ये मैं उसको यूज़ करवा रही हूँ। क्योंकि आप बच्चों को यूज़ करवा सकते हो, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि अच्छे ब्रांड का मॉइस्चराइज़र हो। तो ये मैं उसको यूज़ करवा रही थी और इसमें आप देख रहे हो इतना सा रह गया। सबसे पहले अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ ना, तो इसका टेक्सचर बहुत लाइट वेट है। इतना लाइट वेट है कि आपको लगाते ही आपकी स्किन पे ये जो है ना जज्ब हो जाएगा। आपकी स्किन पे कोई ये सबसे अक्सर मॉइस्चराइज़र होते हैं स्किन पे वाइट कास्ट छोड़ देते हैं, ये इस तरह की कोई वाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता। सेकंड नंबर पे स्किन पे कोई ग्रीसी लेयर नहीं बनाता। अक्सर मॉइस्चराइज़र होते हैं स्किन पे एक ग्रीसी लेयर बना देते हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्किन को डल नहीं करता, स्किन को डिहाइड्रेट नहीं करता, बल्कि जब आप इसको अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, काफ़ी हाइड्रेट होती है। ये आप लोग देख सकते हो। और अगर मैं इसकी फ्रेगरेंस की बात करूँ ना, तो इसमें से बहुत लाइट वेट सी माइल्ड सी फ्रेगरेंस आती है, जो कि बिल्कुल भी आपकी स्किन को इरिटेट नहीं करती। अक्सर ड्राई स्किन जो होती है ना वो सेंसिटिव भी होती है, तो ड्राई सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आप इसे मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हो, इवनिंग में भी यूज़ कर सकते हो। डेफिनेटली ड्राई स्किन वाले मेकअप से पहले भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं, तो आप इसको अपने मेकअप से पहले भी अप्लाई कर सकते हो। इवन कि वो लड़कियां जिनकी आइज़ के नीचे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है ना, तो वो आइज़ के नीचे भी इसको अंडर आइज़ पर मेकअप से पहले एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अप्लाई किया, तो बहुत लाइट वेट है। ड्राई स्किन को रेकमेंड करूँगी, वो विंटर में भी समर में भी। और स्किन को बिल्कुल भी आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता, इतना ये लाइट वेट है, क्योंकि इसमें विटामिन ई है और ग्लिसरीन है। सेकंड नंबर पे ये आपकी स्किन पर यानी कि जब आप फेस वॉश भी कर लेते हो ना, तो आपकी स्किन काफ़ी है। सेकंड नंबर पे जो आप लोगों के साथ मैं मॉइस्चराइज़र शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छा है। जब मैंने इसको बाई किया था ना, उस टाइम ये 400 का था, और अब अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ ना, तो ये 7 to 800 का ये पहुंच चुका है इसकी प्राइस। यानी कि आपको मैं प्राइस बता रही हूँ। तो ये मुझसे पूछते रहते हैं कि विंटर में यूज़ कर सकते हैं, समर में यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इसके अगर टेक्सचर की बात करूँ तो ये जेल फॉर्म में है। जेल फॉर्म में के जो मॉइस्चराइज़र होते हैं ना, वो हमेशा ऑयली स्किन के लिए होते हैं, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। मेरी स्किन ऑयली है, तो मैं हमेशा जेल फॉर्म में मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। इसके ऊपर मैंने जब पहले भी वीडियो बनाई थी ना, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि वो लड़कियां जो एक मॉइस्चराइज़र है, मैं उस मॉइस्चराइज़र का नाम भूल गई हूँ। अगर मुझे याद आ गया ना तो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। नेट्रोजीना, याद आ गया। नेट्रोजीना का मॉइस्चराइज़र है, जो कि 2000 तक का मिलता है। हर लड़की उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि हर लड़की का अपना एक बजट होता है। तो ये उससे अगर मैं कंपेयर करूँ ना, तो सेम मुझे वही चीज़ लग रही है, वही चीज़ है। क्योंकि लाइट वेट है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, ये हाइलोरोनिक एसिड के साथ है।
तो इस तरह के जो जेल फॉर्म के मॉइस्चराइज़र होते हैं ना, जिनकी स्किन ऑयली होती है, जिनके पोर्स क्लॉग रहते हैं, उनके लिए बेस्ट है। विंटर हो, समर हो, ऑल सीज़न बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ, बहुत लाइट वेट है। अक्सर लोगों ने कहा इसकी जो फ्रेगरेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे नहीं लगी। बड़ी मज़े की फ्रेगरेंस। मुझे एक अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बता रही हूँ, मुझे ये बिल्कुल इसकी फ्रेगरेंस स्ट्रॉन्ग नहीं लगती, बिल्कुल हार्श नहीं लगती। एक्नी स्किन वाली, जो ऑयली स्किन होती है एक्नी वाली, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे कमेंट आते हैं कि एक्नी वाली स्किन के लिए बेस्ट रहेगा। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। आप इसको अपने मेकअप से पहले भी अप्लाई कर सकते हो, आप इसको मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हो। ऑयली स्किन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ये सेकंड मॉइस्चराइज़र मैं ऑयली स्किन वालों के लिए शेयर कर रही हूँ। और ऑयली स्किन, आप इसको मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको नाइट टाइम भी अगर मॉइस्चराइज़र यूज़ करके सोते हो ना, अक्सर ऑयली स्किन वाले करते हैं यूज़, तो आप इसको नाइट टाइम भी यूज़ करके सो सकते हो। लेकिन हमेशा जो मॉइस्चराइज़र होते हैं ना, ये पीस साइज़ में लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं अप्लाई करना चाहिए। ये हाइलुरोनिक एसिड प्लस विटामिन ई के साथ है। बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप लोग देख सकते हो, मैं इसको क्योंकि अब इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया है 800 तक, तो मैंने इसको रखा हुआ है स्पेशली। जब मुझे होता है ना कि मैंने बाहर कहीं निकलना है, मैंने रेडी होना है, तो फिर मैं इसको अप्लाई करती हूँ अपने मेकअप से पहले। घर में भी अप्लाई कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपको पता है महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्ड मॉइस्चराइज़र की। ये वो मॉइस्चराइज़र है जो आज स्किन टाइप पर जाता है। बायो एक्वा का राइस रॉ पल्प मॉइस्चराइज़र अमेजिंग मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। मैंने बायो एक्वा की बहुत सी प्रोडक्ट्स यूज़ की हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता था इनका ये मॉइस्चराइज़र इतना अच्छा होगा। आपकी स्किन को हाइड्रेट तो करता ही है, लेकिन आपकी स्किन को एक ग्लोई लुक भी देता है। आप फेस वॉश भी कर लेते हो ना, उसके बाद भी आपकी स्किन इतनी फ्रेश रहती है। अक्सर मॉइस्चराइज़र होते हैं जो स्किन को डल कर देते हैं, अप्लाई करें या उसके बाद हम फेस वॉश करें, स्किन डल डिहाइड्रेट रहती है, स्किन पे बहुत ऑयल आने लग जाता है। ये आप लोगों के साथ मैंने जो तीनों मॉइस्चराइज़र शेयर किए हैं, ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये राइस रॉ पल्प मॉइस्चराइज़र है बायो एक्वा का। इसकी मैं अगर फ्रेगरेंस की बात करूँ, तो इसमें इसकी जो फ्रेगरेंस है ना, मैंने एक दफ़ा पहले भी जब आप लोगों के साथ शेयर किया था, कहाँ लगाया, यहाँ मैंने पहले जब इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाई थी, मैंने तब भी बताया था कि इसमें से जो फ्रेगरेंस आती है ना, वो ऐसी आती है जैसे हम राइस बॉईल करते हैं और उसका जो पानी निकालते हैं ना, पीच निकालते हैं, तो उसकी जो खुशबू उठती है ना, इसमें से मुझे उस तरह की खुशबू आती है, ठीक है। जब आप लोग इसको यूज़ करोगे ना, तो आपको खुद एक आइडिया हो जाएगा कि वाकई इसमें से ऐसी ही फ्रेगरेंस आती है। इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र है कि जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ ना, ये मैं डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है। मीन्स कि ये आपको 400 तक का मिल जाएगा, ठीक है, 4 या 500 तक का। क्योंकि मुझे ये बाय किए हुए 2 से 3 मंथ हो गया, या फिर इससे कम या इससे ज़्यादा, इतना टाइम मुझे हो गया। तो 500 तक का विद डिलीवरी चार्जेस ये आपको मिलेगा। तो ये मैं डेली बेस पे यूज़ करती हूँ। इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र है कि आपकी अनइवन जो स्किन होती है ना, वो इवन लगने लग जाती है, ठीक है। स्किन पे कोई वाइट कास्ट नहीं होती, क्योंकि बायो एक्वा के अक्सर मॉइस्चराइज़र जो होते हैं ना, वो स्किन पे एक वाइट कास्ट बना देते हैं, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने अप्लाई किया तो मेरी जो स्किन है इसमें बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया। सेकंड नंबर पे बहुत लाइट वेट है, ये भी जेल फॉर्म में है। अच्छा, ये वाला मॉइस्चराइज़र ऑल स्किन टाइप है, क्योंकि ये राइस रॉ पल्प है, और जो चावलों का पानी या पीच कह लें, या चावलों का एक्सट्रैक्ट्स कह लें, वो ऑयली स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, वो ड्राई स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, वो एक्नी वाली स्किन के लिए भी राइस एक्सट्रैक्ट्स जो होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं। ऑल स्किन टाइप इसलिए मैंने इसको कहा है। आप इसको नाइट टाइम यूज़ करो, आपकी स्किन पे जो एक्नी या एजिंग आ रही है ना, ये उसको भी बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है, ठीक है। राइस रॉ पल्प जो होता है ना, अगर हम इसके गूगल पे जाके सर्च करें ना, तो इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट है हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, अमेजिंग। अगर हम कोरियन स्किन केयर देखते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि कोरियन स्किन केयर की जब हम वीडियो देखते हैं, तो उनकी स्किन केयर में ज़्यादातर इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें राइस एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। वो इसीलिए होते हैं कि ये एंटी एजिंग होते हैं। सेकंड नंबर पे ये स्किन को हाइड्रेट करते हैं।
जब हमारी स्किन हाइड्रेट करती है ना तो हमारी स्किन पे एक ग्लो आता है, हमारी स्किन ऐसे लगती है जैसे हमारी स्किन जो है ना लाइटनिंग ब्राइटनिंग की तरफ जा रही है। तो ये वाला मॉइस्चराइज़र सेम उसी तरह है, ठीक है। ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, विंटर में भी और समर में भी। ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत लाइट वेट है। अगर ये जेल फॉर्म में है तो ऐसा नहीं है कि ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को ड्राई आउट करेगा, नहीं। और सेकंड नंबर पे एक्ने वाली स्किन भी इसको यूज़ कर सकते हैं और सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इसको नाइट टाइम भी यूज़ करके सोएं, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। आप इसको अपनी अंडर आइज़ पे भी लगा सकती हो, क्योंकि ये राइस रा पल्प है, तो अंडर आइज़ पे जो हमारी एजिंग आ जाती है, हमारे जो सर्कल्स बन जाते हैं ना, ये उसके लिए भी बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। ये मैंने बाय किया था दराज से, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाइएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।